हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आदित्य आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ और इसमें मैं बात करूंगा प्रोग्राम कंट्रोल की बात करूंगा। तो बिना कोई देर करे पहले इंट्रो देख लो, फिर हम बात करते हैं आगे। फॉर योरसेल्फ, अब पढ़ाई से डर नहीं। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। ओके देन, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम कंट्रोल की। अब प्रोग्राम कंट्रोल की जब हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर कई चीज़ें ध्यान देने वाली यहाँ पर आपको जरूर दिखेंगी। वो एक चीज़ यहाँ पर दिखने वाली है कि पहली बात हम रिपीटेशन की बात करेंगे, फॉर रिपीटेशन की बात करेंगे। फॉर स्ट्रक्चर कैसा होता है कि अपने वाइल लूप की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अगर आपने वीडियो जाके नहीं देखा है तो चैप्टर 3 का वीडियो ऊपर आई बटन पे आ जाएगा, तो वहाँ जाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसको भूलना मत बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर अब सीधा लोड करूँगा। आगे हम इस पर इक्वालिटी भी देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू, सब चीज़ देखेंगे। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ आगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चैप्टर में, इस चैप्टर नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं सीधा रिपीटेशन की, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं और कंबाइनिंग कंडीशंस कौन सी हैं, और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के कुछ प्रिंसिपल्स को भी हम देखेंगे। तो लूप की बात करते हैं। लूप होता क्या है? लूप एक कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप हो गया आपका, जो कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है रिपीटेडली, मतलब बार 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 बार, एक मतलब एक सेट हो गया, वो उसको रिविजिट करेगा बार बार, ठीक है। रिपीटेडली इसको चलाएगा एक सेट को, ठीक है, जब तक कि कंडीशन कोई ट्रू होती है। जब तक ट्रू है तब तक चलाएगा इसको, और कुछ नहीं करेगा। काउंटर कंट्रोल भी हो सकता है आपका, डिफाइंड रिपीटेशन, नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट। आप एक काउंटर लगा कर रखते हो, तब तक वो कंडीशन, जब तक वो ट्रू है तब तक चलता रहेगा। दूसरा होता है सेंटिनल कंट्रोल। सेंटिनल हो गया इनडेफिनेट रिपीटेशन, मतलब जब तक वो ट्रू रहेगा तब तक चलता रहेगा, कोई एंड नहीं है। यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ रिपीटेशंस नॉट नोन। सेंटिनल वैल्यूज मतलब एंड ऑफ डेटा, जब तक डेटा की एंट्री होती रहेगी तब तक चलता रहेगा। जब आप उसको रोकने को बोलेंगे तब वो रुकेगा, अपने आप किसी कंडीशन पे नहीं रुकेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर काउंटर कंट्रोल की हम बात करें तो कंट्रोल में यहाँ पर आता है पहले नाम, उसकी इनिशियल वैल्यू, जो भी कंट्रोल वेरिएबल, जैसे कोई लूप काउंटर हो गया, उसका नाम, उसकी वैल्यू क्या रखे होगे, उसकी कोई कंडीशन क्या होगी। नेक्स्ट आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उसकी बात आएगी कि उसको आगे बढ़ाना है या कम रखना है। अगर हम 10 से नीचे ला रहे हैं या 0 से लेकर 10 तक जा रहे हैं। अगर 0 से 10 तक जा रहे हैं तो हो जाएगा इंक्रीमेंट, और 10 से नीचे आएगा तो हो जाएगा हमारा डिक्रीमेंट। तो ये हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सीधा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने वाइल लूप का हमने बात देखी थी कि हमने इंट किया था काउंटर इक्वल्स टू 1, और जब हमने काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 किया, ठीक है, और उसके बाद हमने प्रिंटफ करना चाहा काउंटर को हम, और प्लस प्लस काउंटर कर रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा इंक्रीमेंट। मैंने लास्ट में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट बताया था, तो ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, और आई कैन से इट्स अ प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। मैंने बताया था प्री इंक्रीमेंट, अगर प्री मतलब पहले। अगर हम कोई वेरिएबल आगे असाइन नहीं कर रहे तो प्री और पोस्ट जो इंक्रीमेंट है दोनों सेम तरह से काम करें, क्योंकि कोई असाइनमेंट नहीं हो रही है, हम वैल्यू को किसी को दे नहीं रहे हैं। जब दे नहीं रहे हैं, सिर्फ आगे चलना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो वो चाहे प्लस प्लस पहले लिखो प्लस प्लस बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है। इंट काउंटर इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया, काउंटर को हमने डिक्लेयर कर रखा है एक इंटीजर, और उसके लिए एक जगह दे रखी है मेमोरी में, और जगह की उस पर जो वैल्यू रखी जा रही है वो है नंबर 1, ठीक है। फिर आता है फॉर लूप वाला। फॉर लूप हमारा बेसिक काउंटर कंट्रोल्ड लूप है। जैसे वाइल लूप था काउंटर कंट्रोल्ड, ऐसी फॉर लूप भी काउंटर कंट्रोल्ड है। इसमें आपके पास आता है इनिशियलाइजेशन आता है, तो लूप का कोई कंटिन्यूएशन टेस्ट होगा, जो कंडीशन, जिसको मैं कहूंगा कंडीशन, जिसके ऊपर चलेगा, जिसको ट्रू या फॉल्स होने पे चलेगा, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। मैं इस पे और डिक्रीमेंट भी कर सकता हूं, ठीक है। सॉरी, यहां पे हम देख सकते हैं इंट काउंटर इक्वल्स टू 1, काउंटर लेस देन 10, तो काउंटर प्लस प्लस। तो यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा यहाँ पर लास्ट एक्सप्रेशन के बाद, क्योंकि ये यहां से शुरू होता है फॉर लूप, और फॉर लूप यहां पे एंड होता है। ये जो सेमीकोलन बताया ना बच्चे, यहां तक फॉर लूप चलेगा। अगर मैं सेमीकोलन यहां लगा दूंगा तो लूप मेरा यही एंड हो जाएगा, लूप एंड्स हियर, ठीक है। मैं आपको एक चीज करके दिखाऊंगा भी, और आप लोगों के लिए एक सवाल भी होगा इस वीडियो के अंत पे, वो जरूर देखना। अगर वो नहीं देखा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आपने इंटरव्यू बोला कि सी लैंग्वेज मुझे आती है, तो इंटरव्यूअर ये पक्के क्वेश्चंस पूछेगा,
वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10। तो 1 से शुरू हुआ 10 तक चलेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, और प्लस प्लस मतलब एक एक करके आगे प्लस वन करता जाएगा, ठीक है, जोड़ता जाएगा जब तक की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। 10 से जैसी 11 हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा, तो इसे कहते हैं लूप एग्जिट, ठीक है, लूप एग्जिट। इधर आ गया लूप एंट्री, ठीक है, और लूप एग्जिट, ठीक है, जैसे ही जैसे फॉर लूप में था ठीक वैसी तरीका है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे आप फॉर लूप्स कैन यूजुअली बी रिटन एज व्हाइल लूप्स, आप फॉर लूप्स को व्हाइल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेम चीज फर्क होगी, इनिशियलाइजेशन, लूप कंटिन्यूएशन टेस्ट और स्टेटमेंट या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, अब आप इसमें इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे भी कर सकते हो, मतलब कॉमा सेपरेटेड लिस्ट बन सकती है, जैसे आपका आई पे भी लगा दिया, जे पे भी लगा दिया, दोनों के जुड़ाव को हमने कर दिया कि दोनों का जोड़ जो होना चाहिए वो 10 या 10 के बराबर तक चलना चाहिए, बशर्ते 0 से स्टार्ट हो दोनों, और दोनों के दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और हम प्रिंट कराते जा रहे हैं जे प्लस आई, तो हर बार इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये भी 0 से लेकर 10 तक चलेगा आई, और जे भी आपका 0 से लेकर 10 तक चलेगा। तो हर एक 10 इससे जोड़ना है, 10 नंबर इससे जोड़े हैं, तो मेरा 0 से लेकर ये मेरा जुड़ेगा 10 और 10 20 तक जुड़ेगा, तो 0 से लेकर 20 तक के नंबर से प्रिंट करेगा, सीधी सी बात। और देखे जरा ध्यान से, यहाँ पे हम और बात कर रहे हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम ऐसे भी देख सकते हैं j इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू जब तक जो हम स्टार्टिंग दे रहे हैं वो, एक्स की वैल्यू अगर हमने 2 दे दी, वाई की वैल्यू हमने 10 दे दी, तो 2 से शुरू होगा 4 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है, और j प्लस इक्वल्स टू, j प्लस इक्वल्स टू क्या होगा, y बाई एक्स, तो 10 बाई 2 मतलब कितना हो गया 5, मतलब आ गया j प्लस इक्वल्स टू 5, j प्लस इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया, j इक्वल्स टू j प्लस 5, सिंपल सी बात हो गई है। और इंक्रीमेंट में भी है नेगेटिव डिक्रीमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ लूप कंटिन्यूएशन इज इनिशियली फॉल्स, अगर शुरुआत में फॉल्स हो गया, अगर ये वैल्यू मेरी x की वैल्यू 4 इंटू 10 मतलब 4 इंटू 2 8 और 10 80, अगर 80 जैसे ये है, ये अगर ये शुरू की वैल्यू मेरी x की बजाय x भी 80 की बजाय 81 होती, तो मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, तो भाई हम फॉर में घुसते ही नहीं, वो स्ट्रक्चर परफॉर्म ही नहीं होता, एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला, और कंट्रोल फिर आगे बढ़ जाएगा। कंट्रोल मतलब प्रोग्राम कंट्रोल, भैया कोई तो लाइन पे जा जाके पढ़ रहा है ना उसको, भाई क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या इंस्ट्रक्शन है। आपने मेरे सीओए वाली वीडियो में देखा होगा, उसमें कहा था प्रोग्राम कंट्रोल, अगर आपने सीओए पढ़ा हुआ है तो आपको प्रोग्राम कंट्रोल या प्रोग्राम काउंटर का पता होगा, और ये प्रोग्राम काउंटर कौन बताता है, कंट्रोल यूनिट बताता है। कंट्रोल ये क्या करता है, ये सेव्स या सेव्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा होना है उसका एड्रेस सेव करके रखेगा, ठीक है। और एक कंट्रोल यूनिट बताता है अब ये हो गया, इसके आगे बढ़ो, इसके आगे ये है, इसके आगे ये है, ये उसको बताता रहेगा। तो जो कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल वही होता है, वो प्रोसीड करता है, आगे बढ़ेगा फॉर स्ट्रक्चर। अगर शुरुआत की कंडीशन मेरी फॉल्स रही तो, राइट, आप बात समझ में आ गई होगी। और देखिए, तो कंट्रोल वेरिएबल जैसे आपका हो गया ऑफन प्रिंटेड या यूज्ड इनसाइड द फॉर बॉडी, बट नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं कि आपको फॉर लूप के बॉडी में ही प्रिंट करना हो या यूज करना हो, कोई जरूरी नहीं है, आप उसको बाद में भी कर सकते हो। फॉर इज फ्लो चार्टेड लाइक वाइल, फॉर के जो फ्लो चार्ट है वाइल की तरह, क्योंकि वाइल की फ्लो चार्ट आपने चैप्टर 3 में देख लिए, तो सेम तरीका आपका फॉर लूप में चल रहा है, कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है इसको। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है यहाँ पर, एग्जाम्पल सीधे से बात कहता है इंट सम इक्वल टू 0 और नंबर, ठीक है, नंबर को हम 2 से चला रहे हैं, 100 तक चला रहे हैं, 100 तक जाएगा क्योंकि ये 100 की वैल्यू टच करेगा, नंबर जो वैल्यू है 100 की वैल्यू टच करेगा, जबकि ये 100 में जो नंबर बेटा बढ़ रहा है वो 2 की बढ़ोतरी से बढ़ा है, +2 होता जाएगा। तो जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन टिल 100, ये 100 तक टच करेगा, और हर बार जो नंबर है खुद से ऐड होता जाएगा और सम में सेव होता जाएगा। सम की वैल्यू क्या है शुरुआत में 0, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, यही हो रहा है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, राइट, प्लस इक्वल टू का मतलब यही होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये चीज। तो सम इज परसेंट डी, सम ये हो गया आपका
और मेरा टोटल मेरा आ गया सम इज 2550। अगर आप चाहे तो खुद इसको रन करके देख सकते हो। दिस प्रोग्राम सम द इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आप सिंपल सा प्रोग्राम खुद एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाऊंगा, अगर आप चाहते हो एग्जीक्यूट करके दिखाना तो मुझे बता देना। मैंने फिर भी विजुअल स्टूडियो कोड खोल रखा है, ठीक है। मुझे क्योंकि पिछले वीडियो में कोई कमेंट ऐसे नहीं आए थे कि सर आपने एग्जीक्यूट करके दिखाया बहुत बढ़िया, या नहीं दिखाना था, तो मैं इसमें नहीं दिखा रहा। मुझे लगता है अब आपको शायद वीडियो देखना है कि नहीं देखना, मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। किसी को भी पता लगे तो बताना ज़रूर, नहीं तो यार बताओगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा। आप लोग मुझसे बात नहीं करोगे, मेरे लाइव में नहीं आओगे। मैं लाइव हर सैटरडे या संडे को आता हूँ, रात को 9 सवा 9 के करीब ज़रूर आता हूँ। बाकी मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही है 24/7, वो चलती रहेंगी, उसमें मत घुस जाना। उनको मैं सोचना कि मैं वहाँ एक्चुअल में हूँ, वो मेरे पुराने वीडियोस हैं, उनको मैंने लूप में लगा रखा है, लूप वही हम कवर कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं सीधा स्विच स्टेटमेंट पे। स्विच होता है, स्विच आता है केस के साथ, ठीक है। इसका अंग्रेजी को छोड़ो, मैं सिंपल बताता हूँ आपको। तो स्विच करेगा इस वैल्यू पे, और वैल्यू की जो वैल्यू होगी ये, क्या तो ये होगी। तो केस 1 मतलब जब वैल्यू मेरी, इसका मतलब हो गया वैल्यू डबल इक्वल्स टू 1। ये स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटेड सिंगल कोट जो है ये स्ट्रिंग है आपकी या कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैरेक्टर जब इसके बराबर होगा, वैल्यू जो भी मैं करूंगा और उसका एक्शन यहां पर होगा, तो आ जाएगा इफ वैल्यू इक्वल टू 1, तो यहां पे हमारा एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऐसी एल्स इफ, आपने इफ और एल्स इफ पढ़ा है। एल्स इफ अगर ये नहीं तो वैल्यू मेरी 2 हुई तो क्या करना, दूसरा एक्शन करो, ठीक है, इस तरीके से। और डिफॉल्ट का मतलब हो गया एल्स लास्ट, ये सब कुछ ना हो तो ये हो जाए, तो एल्स कंडीशन मेरी इस तरह से। तो ये एक तरह से स्विच केस, मैंने उसमें भी बताया था, एल्स इफ का एक ऑल्टरनेटिव है। तो हम कह सकते हैं स्विच केस, ठीक है, इज एन ऑल्टरनेटिव टू नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड हो रहा है ना, इफ के अंदर एल्स इफ के अंदर एल्स इफ, इस तरीके से हो रहा है, राइट। नेस्टेड इफ एल्स लैडर, या तो आप नेस्टेड इफ एल्स कर दिए या फिर लैडर भी बोल सकते हो। और ब्रेक, बीच में अगर अपन ब्रेक लगे रखेंगे तो हर एक केस हर एक से डिफरेंट होगा। यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम ब्रेक नहीं लगा रहे तो यहाँ पे ये और कंडीशन लग जाएगी। यहां पर और कंडीशन ऐसे लगती है, ठीक है, और कंडीशन ऐसे लगती है, वैल्यू डबल इक्वल्स टू 2, इस तरीके से और कंडीशन लग जाएगी कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, या कुछ भी हो जाए, वो सेम एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा और कंडीशन हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूं एंड अलग अलग होना चाहिए कि वैल्यू मेरी 1 है, 2 नहीं है, 2 है पर कोई और नहीं है। तो अगर मुझे ब्रेक लगाऊंगा तो इट कॉजेस एग्जिट फ्रॉम स्ट्रक्चर। कैसे हो रहा है देखो, इस तरीके से सिंपल। केस ए ट्रू हुआ, फिर ब्रेक, फिर दूसरे पे आके पूछेगा क्या ए की वैल्यू, क्या जो भी वैल्यू है बी, दूसरे कोई केस है, आदि है तो करो, नहीं है आगे बढ़ो, ठीक है। फिर आगे बढ़े, एक और केस तक चले, ऐसे चलते रहे। केस जेड का जो एक्शन होगा करो, नहीं तो जो कोई भी इनमें से, अगर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये दोनों, ये सारे नहीं हुए हमारे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परफॉर्म होगा। सिंपल सा हो गया स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर मैं आप चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ फंडा हो कैसे रहा। यहाँ पर मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, राइट, आपको दिख जाएगा। हाँ, अब देखो जरा ध्यान से, मैं इसको ऐसे कर देता ताकि पूरा आपको कोड दिख जाए अच्छे से। कोशिश करूंगा कोड पूरा दिखाने की आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ए काउंट, बी काउंट, सी काउंट, डी काउंट, एफ काउंट। कितनी बार ए आया, केस ए, केस बी, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। कितनी बार ए काउंट हुआ, कितने बार डी काउंट हुआ, कितनी बार सी काउंट हुआ, कितनी बार बी काउंट हुआ। तो इन चारों लेटर से कितनी बार हुआ, अपर केस बी और लोअर केस बी, कौन सा ग्रेड था, कितनी बार लेटर ग्रेड्स आए। ग्रेड को हम गेट कैर नाम से ले रहे हैं। गेट कैर हमारा अगेन stdio.h के अंदर ही आता है। नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल, जब तक मैं एंड ना करूं, ई ऑफ कैरेक्टर ना दूं, ई ऑफ कैरेक्टर भी आगे आएगा इसमें, ठीक है, वो जब तक वो ना दो तब तक चलता रहेगा, जब तक ग्रेड मांगता रहेगा। ये हो गया सेंटिनल कंट्रोल। ये क्या हो गया, सेंटिनल कंट्रोल।
सेंटिनल मतलब अपने, जब तक मैं ना बोलूं तब तक चलते रहो, जब तक मैं ऐसा कोई कैरेक्टर ना दूं या कोई स्टॉपिंग क्राइटेरियन ना दूं। मैं क्या कह रहा हूं, स्टॉपिंग क्राइटेरियन, क्राइटेरिया मत कर देना उसको गलती से भी, क्राइटेरियन ओ, ठीक है। क्राइटेरिया इज प्लूरल एंड क्राइटेरियन इज सिंगुलर। बहुत लोग इवन ध्रुव राठी गलत बोल रहा है, वो क्राइटेरिया बोलता है ध्रुव राठी, शायद उसको उसने प्राइमरी एजुकेशन नहीं ढंग से पढ़ी है, भूल गया है वो। तो क्राइटेरियन इज सिंगुलर, तो मिस्टर ध्रुव राठी आपको ही बता रहा हूं, क्राइटेरियन इज सिंगुलर और क्राइटेरिया कोई शब्द नहीं होता, प्लीज सही से बोले जो बोलना है। क्राइटेरिया इज प्लूरल। और ध्रुव राठी आपका कसूर नहीं है, मैं बड़े बड़े लोगों को देखा है, अपने टीचर्स तक को देखा है जो गलत बोलते हैं, मेरे साथी भी हैं, मेरे से छोटे भी हैं, मेरे से बड़े भी हैं, काफी लोग गलत बोलते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में सही बोलते हैं, सही बात करते हैं। तो पता होना चाहिए, जो बोलो सही बोलो, अन्यथा मत बोलो, सीधी बात। इसके आगे देखो, एफ पे काउंट कर रहा हूं /n, ठीक है, अगर मैं स्पेस दे रहा हूं /n इग्नोर इनपुट, और अगर डिफॉल्ट अगर कुछ भी ना दिया, इनके अलावा मैं कुछ भी दे दिया, ए से लेकर एफ तक और स्पेस अलग दे दिया या /n में अलग दे दिया, उसके अलावा कुछ भी दे दिया, तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट लेटर ग्रेड, एंटर अ न्यू ग्रेड, वो बार पूछेगा। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, स्विच जब मेरा खत्म हो गया, फिर सबका जो काउंट है मैंने यहाँ पर बता दिया, कितनी बार ए आया, कितनी बार बी आया, कितनी बार सी आया, कितनी बार डी आया, कितनी बार एफ आया। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएंगी। मैंने कुछ ऐसे दिया, मैंने कहा ए बी सी सी ए डी एफ सी ई, मैंने यहां पर सारे अपर केस दिए, ठीक है। अब मैंने कहा क्या, इसमें मैंने एक ऐसा कोई लेटर दे दिया, कोई और ऐसे कैरेक्टर दे दिया, तो इसने मुझे कहा कि भाई साहब आपने क्या एंटर कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप दूसरा करिए। दूसरा करा तो डी ए बी और करा, तो ए कितने काउंट हुए, 1 2 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी आ गई, अगर एंटर की प्रेस करूंगा, एंटर इज योर ई ऑफ कैरेक्टर, एंटर की जो होती है आपके जो कीबोर्ड में होती है, दैट इज योर एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज कंसिडर्ड एंड ऑफ फाइल। अगर मैं स्पेस या /n देने के बजाय अगर मैं एंड ऑफ कैरेक्टर या एस्केप दे रहा हूं, एंटर भी हो सकता है, एस्केप भी हो सकता है, ESC आपकी की भी हो सकता है, एंटर तो आपका /n ले लेगा नॉर्मली, बट इस केस में आपका दिस विल बी योर EOF कैटेगरी। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो बी की 2 बार आया, सी 3 बार आया, डी 2 बार आया, एफ 1 बार आया। तो ये आपका एक बड़ी एग्जांपल हो गया स्विच केस का, इसको जरूर देखना ध्यान से, वीडियो को दोबारा पीछे ले जाके पॉज करके दोबारा देखता मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट आते हैं हम डू वाइल रिपीटिशन पे। तो हमने अभी तक फॉर लूप देख लिया था, हमने स्विच केस देख लिया, ठीक है। अब देख रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, डू वाइल की। अब डू वाइल एक अनोखा लूप है, ये ऐसा लूप है, सिंपल डू और वाइल, इस पे कंडीशन बाद में पूछी जाती है या कंडीशन आती है बाद में, कंडीशन बाद में आती है, तो बाद में पूछता है ये, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर एक मॉल में जा रहे हैं और शुरुआत में अगर गार्ड मिल गया तो वो हो गया, शुरुआत में कंडीशन पूछ रहा है कि हाँ जी आप क्या पास दिखाइए, कुछ दिखाइए। सपोज कोई प्राइवेट पार्टी में जा रहे हो तो एक पास होगा, एक या एक शादी पार्टी में जा रहे हो एक पास जरूर होगा, उस पास को लेकर आप एंटर कर सकते हो। तो पास जो है अब वो देखेगा, दैट इज योर कंडीशन। जैसे आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो टिकट होनी चाहिए, तो कोई मूवी टिकट है अंदर तभी आप हॉल में जा पाओगे, राइट। तो पहले आपसे टिकट पूछता है कि आपके टिकट है कि नहीं है, तो जब टिकट आपने दिखा दी उसके बाद आप अंदर जा सकते हो, आराम से खुल जाता है। अगर नहीं होगा टिकट तो कहते भाई आप पहले टिकट लीजिए फिर अंदर जाइए, ठीक है। जैसे कोई शो देखने जाना हो, कोई आप टैलेंट शो देखने जा रहे हैं, कोई आप सर्कस देखने जा रहे हैं, तो कहीं भी टिकट जरूर होता है और टिकट देख के लिया जाता है। दैट टिकट इज योर कंडीशन। अगर शुरुआत में खड़ा है, वो पहली बार में खड़ा है, तो आपका फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, ठीक है। ये शुरुआत में उनके गार्ड खड़े होते हैं, पूछते हैं भैया आप कंडीशन सही है कि नहीं, पहले आप ये बताओ। लेकिन डू वाइल क्या करता है, बाद में पूछेगा, वो कहता है मैं लास्ट में खड़ा हुआ है। जब एग्जिट कर रहे हो, जब लूप से एग्जिट करोगे, जब अपने शो से एग्जिट करोगे, तब पूछेगा हाँ टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है, टिकट लाए थे क्या, तो वो चीज पूछेगा। और इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू पुट ब्रैकेट्स इन इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड। हमेशा ब्रैकेट रखा करो, क्योंकि ब्रैकेट से आपको पता रहेगा कब से कहां से शुरू कहां पे खत्म है, ये पता लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेस्टेड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप इज परफॉर्म्ड, और बाकी सारे एक्शंस है वो एक बार परफॉर्म जरूर होते हैं, क्योंकि कंडीशन अगर फॉल्स भी हो गई तो एक बार तो एटलीस्ट स्टेटमेंट चलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी मेरी एक स्टेटमेंट चलेगी, इसका एग्जांपल भी होगा पक्का।
जैसे देखो काउंटर इक्वल्स टू 1, ठीक है, लेटिंग काउंटर इक्वल्स टू 1 हमने लेट करके रख लिया पहले से, ठीक है, और यहां पे मेरा चलेगा। अगर मेरी काउंट की वैल्यू शुरुआत में, अगर काउंटर की वैल्यू मेरी शुरुआत में, ठीक है, काउंटर की वैल्यू अगर हमारी शुरुआत में मैंने दे दिया 10, ठीक है, और प्लस प्लस काउंटर कर दिया मैंने, पूछ कह रहा हूं शुरुआत में 10 प्रिंट कर देगा, प्लस प्लस काउंटर मतलब 11, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 सही है? ट्रू और फॉल्स बताओ बच्चों, क्या ये ट्रू और फॉल्स है? ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब ऐसे दिखेगा थोड़ा, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो भैया ये तो फॉल्स है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा आउटपुट मुझे दे देगा काउंटर की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर मैं काउंटर की 10 शुरुआत में होगा 1 की जगह अगर मैं 10 दे दूंगा तो इस तरह से मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा एटलीस्ट एक बार चलेगा लूप, एटलीस्ट कम से कम एक बार तो चलेगा। ये डू व्हाइल की खासियत है, क्योंकि ये कंडीशन बाद में पूछता है, तो बाद में पता चला कि भाई फॉल्स निकला, शुरू में तो पता ही चला, आपने शुरू में चेक भी नहीं किया। अगर आपने शुरू में चेक नहीं किया तो कैसे पता चलेगा? तो आपने बाद में चेक किया और तब पता लग रहा है। तो इसका उल्टा तरीका है, ये लास्ट में पूछ रहा है और अगर ट्रू है तो आगे बढ़ो, नहीं तो आगे जाओ। ये लास्ट से पूछ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, सब ऐसे पूछते हैं, शुरुआत से पूछते हैं जाना है कि नहीं, इस तरीके से। बट इस केस में ऐसा नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, बेहतरीन एग्जांपल है, वही सेम जो मैंने अभी दिखाया था उसी को यहाँ पर कोड के तौर पर रख दिया और मैं आपको ये अभी एग्जीक्यूट करके मैं दिखा सकता हूँ। तो पहले फटाफट देख लेते, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं अपना VS कोड कहाँ गया मेरा, VS कोड आ गया मेरा VS कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी ओपन फोल्डर, मेरा वो कहाँ है, मेरी रिपोजिटरी किधर है भाई, वेयर इज माई रिपोजिटरी नाउ। मैंने फोल्डर ओपन कर रखा था, शायद मैंने फोल्डर ओपन कर रखा था, इसको मैं चलो दोबारा कर लेता हूँ। ओपन नॉट अ फोल्डर, मैं अभी इसको डॉक्यूमेंट डाउनलोड ही रखता हूँ, ये रखता हूँ मैं। यहाँ पर मैं नया कोड बना के देखता हूँ, ठीक है, ओके राइट। अब मुझे यहाँ पर नई फाइल बनानी है, या न्यू फाइल बनाता हूँ मैं। यहाँ पर फाइल का नाम रखता हूँ मैं, क्या क्या रखूँ, डू व्हाइल लूप रखूँ। चलो मैंने यहाँ पर डू व्हाइल लूप रख दिया, डू व्हाइल अंडरस्कोर लूप डॉट सी, ठीक है। जैसे समझ गए यार, डॉट सी मतलब सी प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर सीधा मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको ताकि अच्छे से टाइप कर पाऊँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, समझ गए ये। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, इंट मेन, पहले फटाफट काम कर लिया, इंट मेन कर लिया, इसको बढ़ा दूं मैं, राइट, और इसको मैं हटा देता हूँ ये, यस, इंट मेन कर दिया। तो जैसे ये स्टार्ट कर दिया, इसको यहाँ पर कर दिया और रिटर्न 0 कर दिया, बस पहला काम तो मेरा ये हो गया, राइट। अब मुझे क्या करना था, काउंटर वेरिएबल लेना था, इंट काउंटर इक्वल टू 1, ये दे रखा है, राइट, काउंटर इक्वल टू 1, राइट। और उसके बाद सिंपल मुझे क्या करना है, डू ब्रैकेट चालू, बाहर पहले लिख दो व्हाइल, ठीक है। आप स्पेस देकर भी लिख सकते हो, नहीं तो स्पेस की देने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं यहां पर दे रहा हूं प्लस प्लस काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और यहां पर मैं दे रहा हूं अंदर printf %d स्पेस दे दिया और आगे मैंने लिख दिया काउंटर और इसको मैंने कर दिया सेमीकोलन से एंड। अब जैसे सेमीकोलन से एंड हो गया तो ये जो एरर जो आ रही है वो हट जाएगी मेरी, और इसके अंत बाद भी मुझे सेमीकोलन देना पड़ेगा क्योंकि मेरा लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। जो मेरा डू से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, तो वाइल में कहाँ खत्म होता है, जो लास्ट स्टेटमेंट होती है वहां पे खत्म होगा, फॉर में जो लास्ट स्टेटमेंट होगी उसके सेमीकोलन पे खत्म होगा, यहाँ पे मेरा लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब इसको सिंपल एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट। सेमीकोलन का बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, सेमीकोलन एंड में जरूर आता है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, हाँ जी बिल्कुल यही करना है। तो बिल्ड कर रहा है ये, करो भैया बिल्ड करो बिल्ड करो, ठीक है, बिल्ड हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको हटाते हैं, इसको करना है मुझे रन, अलाउ यस, अलाउ यस, ओके। आउटपुट आ गया, देखो यहाँ पर 1 से लेकर 10 आ गया, बिल्कुल आ गया आउटपुट मेरा, राइट, आउटपुट आ गया मेरा, आपको दिख रहा है यहाँ पर,
इसको हटाते हैं, ब्रेक पॉइंट्स हटा देते हैं, तो ये हटा देते हैं इसको। अब देखो ये कोड था मेरा, अब मैं इस कोड में क्या चेंज कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ इसको, कोड को 1 से लेकर 10 तक आउटपुट आ गया था, राइट। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब देखते हैं, एक बार तो चलेगा चलेगा, उसके बाद कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, क्योंकि प्लस प्लस 10 का मतलब हो गया प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद चेक होगा प्री इंक्रीमेंट, तो 10 का 11 हो जाना चाहिए मेरा, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर 9 रखता है तो 9 और 10 दोनों प्रिंट होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं 11 प्रिंट नहीं होने वाला, ध्यान रखना। इसको हमने चेंज कर दिया, दोबारा बिल्ड करते हैं इसको, डिबग, क्योंकि दोबारा डिबग करना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ आ सकती है। अलाउ हर बार डिबग करेगा, उसी में फाइल में चेंज करेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो तभी रिटर्न 0 लिखते हैं यहां पर, द प्रोग्राम एग्जिटेड विद द कोड 0, मतलब नो एरर्स वर फाउंड आउट। तो ये जो भी रिटर्न दे रहा हूं मैं, वो कोड जा रहा है कंपाइलर के पास। अब मुझे क्या करना है इसको, ठीक है, इसको मुझे करना है रन। जैसे रन करूंगा तो आंसर क्या आ गया मेरा, देखो 10 आ गया, पर आंसर आ गया 10। 10 के बाद नहीं हुआ क्योंकि मेरा कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ठीक है। अब मैं 11 करता हूं, अब मैं 11 करता हूं और दोबारा इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, डिबग करूंगा फिर से, उसके डिबग फाइल फिर से मुझे सेव करने को परमिशन मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। मैं कहूंगा अलाउ, हर बार जब भी पूछेगा मुझे अलाउ कर, क्योंकि मैक का फंडा है, मैक कहता है हर बार पूछूंगा मैं, तो भैया मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद ये करेगा रन, सीधा हम रन करेंगे। जैसे रन करेंगे तो मेरा आंसर क्या गया 11। तो मेरा गलत था, कंडीशन ही गलत थी, कंडीशन ही गलत थी, तो उसके बावजूद मेरा एक आंसर मुझे दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये लूप एक बार एटलीस्ट एक बार चलता है, कम से कम एक बार चलेगा चलेगा। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था बच्चों, तो आपने अगर इसको देख लिया है तो बिल्कुल बता देना, ठीक है। वापस अपनी पीपीटी पे आते हैं, ये मैं आपको दिखा दिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट फटाफट देख लेते हैं। ब्रेक क्या कहता है, इमीडिएट एग्जिट, निकलो निकलो निकलो, बाहर निकलो बाहर निकलो, गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी, ऐसी होता है। बट मेरे वीडियो से ब्रेक मत करना, अगर ब्रेक करोगे तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो एस्केप अर्ली फ्रॉम अ लूप या स्किप द रिमाइंडर ऑफ द स्विच स्ट्रक्चर। तो स्विच के केस में स्किप करेगा कि बाकी जगह स्विच करके सीधा आंसर दे दो, मतलब बाकी स्किप कर दो, मैं यहीं तक खत्म हूं, इसके ये केस ही खत्म है, उसके बाद मेरा आगे बढ़ो। अगर आपको स्विच केस के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताना, कमेंट में बताना, अगर स्विच वाली स्टेटमेंट के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो, ठीक है। मैं जरूर इसका वेट करूंगा आपके कमेंट का, तभी मैं लेकर आऊंगा, नहीं तो मैं आगे नॉर्मल चैप्टर चलाता रहूंगा, ठाक के 3 पार्ट वैसे चलता रहूंगा मैं, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो कंटिन्यू रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द स्ट्रक्चर, ठीक है। कंटिन्यू क्या करेगा, स्किप करेगा सब कुछ, ये करेगा स्किप, आगे बढ़ जाओ, छोड़ो छोड़ो, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, गधा इग्नोर करो, इग्नोर इग्नोर करो, ये इग्नोर करेगा। स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ अ while फॉर डू while स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोसीड्स विद द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप, while या डू while, ठीक है। इसके ऊपर करेगा, मेरे पास टाइम है 9:10 हो रहा है, मुझे अभी लाइव भी शुरू करनी है। फिर लूप कंटिन्यूशन टेस्ट होगा, कंटिन्यू फॉर स्ट्रक्चर की तरह भी कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो। तो एक एग्जांपल आपके सामने एक और प्रस्तुत है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा रहा, सीधा आगे बढ़ रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। x इक्वल्स टू 1 आया, ठीक है, हमने स्टार्टिंग की 1 से, और कहाँ तक चलना है उसको, 10 तक चलना है, ठीक है। 1 2 और x प्लस प्लस होता जाएगा, तो 1 2 3 4 5, लेकिन 5 पे मैंने कंडीशन दे रखी है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब हो गया 5 जैसी है तो उसको स्किप करो और सीधा आगे बढ़ जाओ। तो 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 9 पे जाएगा और 10 पे जाएगा। तो ये क्या करेगा, इट विल स्किप द रिमेनिंग कोड, ये सीधा बाहर आ जाएगा, सीधा, या सॉरी बाहर जाएगा, ये स्किप कर देगा। ये स्किप करने का मतलब है सीधा यहाँ चल जाएगा। ये अगर ब्रेक होता तो ये बाहर जाता, कंटिन्यू मतलब ये होता ब्रेक, ठीक है, ये होता ब्रेक और ये होता कंटिन्यू। कंटिन्यू ऊपर लेके जाएगा वापस कि भाई आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ब्रेक कहता है नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, ये हो गया बाहर आने का, बाहर आने का। ये कह रहा आगे चलो, ठीक है, आगे चलो, ठीक है। तो कंटिन्यू हो गया आगे चलो, और ब्रेक मतलब बाहर 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 निकलो, बाहर निकलो, बंद करो बाहर निकलो, पैकअप पैकअप, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 5 नहीं आया, राइट, 6 7 8 9 10, तो उसके वैल्यू कौन सा हमने स्किप की, 5 हमने वैल्यू स्किप कर दी। सिंपल सी बात है, जो हमने यहाँ पर दर्शाया वही हमने यहाँ पर दिखा दिया।
और आगे चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो मैं आपको बता रहा था वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये होता है लॉजिकल एंड, ये एम्परसेंड के 2 साइन लगते हैं। ये हो गया लॉजिकल और, ये आपके कीबोर्ड पे होता है आपका जो एंटर की ऊपर वाली की होती है ना बच्चे, एंटर की ऊपर वाली की होती है जिसमें आपका ऐसे डंडा बना होता है और ऐसे बना होता है, इधर आपकी एंटर की बनी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है रिटर्न, रिटर्न लिखा होता है या एंटर लिखा होता है। ठीक है, इसके ऊपर वाली जो की होती है राइट साइड वाली, टुवर्ड्स द राइट साइड। अगर सिंगल कीबोर्ड है उसके आगे न्यूमेरिक कीपैड है तो न्यूमेरिक कीपैड इसके आगे आएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिक कीपैड आ जाएगा, ये अप एंड डाउन वाले एरो कीज जिसे हम कहते हैं वो आ जाते हैं, और यहाँ पर आपका इधर आता है, इधर आपका इंसर्ट डिलीट वो सब पे आता है अगर फुल कीपैड आपके पास है तो। अगर लैपटॉप की का कीपैड है, कीबोर्ड है, तो आपको रिटर्न की के ऊपर वाला ये वाला की दिख जाएगी, इस पर डंडा बना होगा, 2 डंडे ऐसे लगा दो तो लॉजिकल और हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं डंडे लगाऊंगा तुम नहीं करोगे तो एंड क्या करेगा भाई, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू निकलेगा। और का मतलब हो गया अगर कोई भी एक कंडीशन में ट्रू रही तो सभी ट्रू रहेंगे। ये हो गया लॉजिकल नॉट, तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो ठीक इस तरीके की स्टेटमेंट आपकी एंड और नॉट। तो ये एंड, ये और ये नॉट। आपने अगर लॉजिक गेट्स पढ़े हैं तो लॉजिक गेट्स में भी यही चीज अप्लाई होती है, यही बातें आती है यहाँ पर सामने। तो लॉजिक गेट्स का फंडा यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स वाला आ गया। फिर आते हैं इक्वालिटी और असाइनमेंट में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। डबल इक्वल टू कब लगाना चाहिए और सिंगल इक्वल टू कब लगाना चाहिए। डबल इक्वल टू बताता है कि क्या इसकी वैल्यू उसके बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, ये बराबर की बात करता है। क्या पे कोड की वैल्यू 4 के बराबर है कि नहीं है, तो ये हो गया इक्वालिटी, इक्वल डबल इक्वल्स टू। ठीक है, अगर आप ऐसा कर दोगे तो बहुत बड़ी एरर आ जाएगी, ऐसा कभी मत करना, बिल्कुल मत करना ऐसा। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज को ट्रू देगा, जीरो वैल्यूज को देगा फॉल्स। मतलब अगर बराबर है तो ट्रू देगा, ठीक है, और अगर बराबर नहीं है ठीक है, तो क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, तो आपका इस तरह से हो जाएगा, चेक्स पे कोड इफ इट इज 4 देन बोनस इज अवॉर्डेड। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 की वैल्यू इसको सेट हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, और उसके बाद 4 इज अ नॉन जीरो नंबर, 4 इसको असाइन हो जाएगा। 4 क्या नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब हमेशा ट्रू रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा। बोनस अवॉर्डेड नो मैटर व्हाट द पे कोड वाज। अगर आप 4 के जगह 5 भी होता, 10 भी होता, 11 भी होता, 0 भी होता, 0 होता तो अलग बात होती है, लेकिन अगर 1 होता तो भैया क्या आता है, ट्रू होता है हमेशा। 0 होने पे तो 0 हो जाता, नहीं तो ये एक लॉजिकल एरर है, नॉट अ सिंटैक्स एरर। इस लॉजिकल एरर को हम कहते हैं सिमेंटिक एरर भी कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, नोटबुक पे, सिमेंटिक एरर भी कहते हैं इसको। फिर आगे एल वैल्यूज आता है, ये 1 वैल्यू नहीं लिखा, ये एल वैल्यू है। एल वैल्यूज, एल वैल्यूज क्या होता है, ऐसे एक्सप्रेशंस जो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन आते हैं, जैसे एक्स हो गया, ये हो गया एल वैल्यू। आर वैल्यू क्या हो गया, जो राइट साइड में आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो वैल्यूज, एल वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यूज बट नॉट वाइस वर्सा, ऐसा नहीं, एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप एल वैल्यू, राइट वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू आप अलग कर सकते हो। ये एरर्स भी आती है, एल वैल्यू एरर आएगी, अगर आप ऐसा लिखोगे तो एल वैल्यू एरर आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्या आपने कोई गड़बड़ की है भैया, 4 इक्वल टू एक्स का क्या मतलब होता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की समरी हम दिखाए थे कि भाई हम अगर स्ट्रक्चर हम प्रॉपर बना रहे हैं, हम लूप्स रख रहे हैं, व्हाइल लूप रखा, फॉर लूप रखा, डू व्हाइल लूप रखा, स्विच केस लूप रखा, तो हमारा स्ट्रक्चर्ड हो गया। रूल क्या है भाई, आपका सिंपल फ्लो चार्ट से शुरू करो, एफ इफ एल्स स्विच व्हाइल डू व्हाइल फॉर रखो हमेशा। रूल 2 और 3 को हमेशा बरकरार रखो, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, 2 पहले आ सकता है, 3 बाद में आ सकता है, 3 पहले आ सकता है, 2 बाद में आ सकता है, वाइस वर्सा कैसे भी किया जा सकता है इसको। तो इस 2 और 3 को कैसे भी किया जा सकता है। तो एक हमेशा पहले फ्लो चार्ट बनाया करो, सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज होना चाहिए। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट करोगे तो कंफ्यूज आ जाओगे, घबरा जाओगे, पगला जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का, ऐसा करे तो गए काम से। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ सिंपल सा फ्लो चार्ट कैसे होगा आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का फंडा ही बता रहा हूँ। तो अगर आप रूल होगा इस तरह से रखो या ऐसे रखो, रूल 2 ये रूल 2, तो एक ये होगा सिंगल एग्जिट और सिंगल एंट्री। ठीक है, सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट,
ठीक है। एनी रेक्टेंगल कैन बी रिप्लेस बाय 2 रेक्टेंगल्स इन सीक्वेंस। अगर फ्लो चार्ट आपने पढ़ा हुआ है तो ये वाला जो रेक्टेंगल होता है आपका, ये होता है एग्जीक्यूशन का। ये जो होता है आपका ओवल टाइप का होता है आपका स्टार्ट और एंड वाला फंडा, ठीक है। फिर आप किसी को भी इस रेक्टेंगल को इससे रिप्लेस कर सकते हो इस तरीके से, और मल्टीपल भी कर सकते हो ऐसे। ये डिस्टेंस यहाँ हो रहा है, डिस्टेंस यहाँ हो रहा है, डिस्टेंस यहाँ हो रहा है, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये आ गया रूल 3, रिप्लेस एनी रेक्टेंगल विद कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका इफ, ठीक है, जो वहां पे सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, इफ एल्स है, इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, इसको हम सबको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। स्विच केस हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, ठीक है, ये सारी क्या हो गई, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने सारे प्रोग्राम्स है उसको आप सीक्वेंस, अगर ट्रिवियल है मतलब जो नॉर्मल हो रही है आपकी सिलेक्शन, आपका इफ एल्स हो रहा है, स्विच रिपीटिशन इससे हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम्स आर रिड्यूस टू सीक्वेंस, इफ स्ट्रक्चर मतलब सिलेक्शन, वाइल स्ट्रक्चर मतलब रिपीटिशन, तो दिस प्रमोट्स सिंप्लिसिटी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और वापस हम पढ़ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे हैं। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, प्लीज मुझे बताना। इसकी बैटरी भी लो होती जा रही है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोई चीज़ बता दूं कि अब मैं इसमें कई चीज़ें और लेकर आऊँगा, मैं और वीडियो में एलिमेंट्स दूंगा। तो बिना कोई देर करे इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। मैं आदित्य आपसे विदा लेता हूँ टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।